a very healthy juice. It's a product which is very good for your health. इसके ऊपर आपको I don't think so. सर वोट जाएगा उधर. सर ठीक है. वोट जाएगा उधर. ताश के बारे में आपको जो बायोताश वलताश के ओनर हैं मिस्टर अर्जुन खन्ना वो थोड़ी देर में आपको ब्रीफ करेंगे. मिस्टर संग्राम सिंह उनके बारे में क्या कहना? He's an international wrestling champion and also he's been associated with Gold's Gym. He featured on our calendar for being a part of making India fit. That's the initiative. And so can I please have Mr. Sangram Singh over here? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे आपको कोई कुछ कहे, एक जो घर की सूखी रोटी प्याज है ना, उसमें इतने विटामिन होते हैं, इतने मिनरल होते हैं कि 5 स्टार खाने में वो नहीं है. कोई आपको कहेगा इतना ग्राम प्रोटीन खाओ, इतना ग्राम ये खाओ, सब फालतू की बात है. हाँ, ये अच्छी चीज़ लो आप, जो नेचुरल चीज़ है वो लो, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है ना उन्हीं से हमारी बॉडी ग्रोथ होगी. क्योंकि अब कई कहते हैं ज़्यादा, किसी के अगेंस्ट नहीं, कई कहते हैं कि आपका वेट 80 kg है, आप प्रोटीन 160 kg, 160 ग्राम से होता है, 80 kg. अब आदमी पूरा दिन वही सोचेगा कि मुझे भाई खा ढूंढता रहेगा कि 160 ग्राम मैंने प्रोटीन खाया नहीं खाया. ये है ना, जंगल की अर्थव्यवस्था की इतनी कमजोर हो जाए, शेर भी घास नहीं खाता, जितना वो खाएगा उतना वो ज़्यादा होगा. तो इसका क्या है कि नेचुरल चीज़ खाओ, नेचुरल चीज़ जो हो. अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा. जब मैं मुंबई आया था तो मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने ऑफर दिया, तो मैंने पहले ही बोला है. तो उसका ऑफर था तकरीबन 1,40,50 लाख रुपये का 3 साल के लिए. तो मेरे अकाउंट में थे 1100 रुपये, मुश्किल से 1100 समथिंग उसका. तो वो लेके आया एक मैनेजर के, भाई ये तो अच्छी डील है, 3 साल के लिए कर लेते हैं. मैंने सिर्फ 1-2 मिनट सोचा, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं कर पाएंगे. तो बोला कि क्या है मतलब ये, तो मैंने कहा नहीं यार, अगर मैंने कहा देखो 5 करोड़ 5,50,00,000 छोड़ तो 5 बच्चे फॉलो कर रहे हैं ना, वो जहर पिला रहे हैं. और अगर आपको रात को सुकून से सोना ना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है. फिर वो उसका ईगो हर्ट हो गया जो उस ब्रांड का एक मतलब मैनेजर था, उसने मुझे मैसेज भेजा कि भाई आप देखो हमारे पास सचिन है, दूसरे हैं, स्टार हैं, सुपरस्टार हैं. मैंने कहा देखो सब अपने भाई हैं, मालिक की दया से आप खुद बोले क्या अच्छी बात है. मैंने कहा देखो मैं कोई नहीं हूँ, अगर आप इस ब्रांड के लिए कहोगे ना, आप ये बोलोगे टॉयलेट साफ करने के लिए मैं मेरे अकाउंट में 1100 रुपये वो भी दूंगा पास से, तो कर लूँगा. तो मतलब कहने की बात ये है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, स्पोर्ट्स स्टार हैं, कि भाई आप सबकी रोजी रोटी चल रही है. अब आप सबको पता नहीं कितने यूथ, कितने लाखों बच्चे आपको आइडल मानते हैं. तो प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ प्रमोट मत करो जिससे उनकी हेल्थ को नुकसान हो, जिससे उनकी हेल्थ खराब हो, उतना अफोर्ड नहीं कर पाएँ, परिवार को नुकसान हो. तो जब ये खन्ना साहब लेके आए वेल से जूस का इसका, तो फिर मैंने देखा कि नेचुरल है और ये 11,000 फीट के पास होता जाके मतलब लद्दाख में इतनी बेग से. तो फिर मैंने कहा तो ज़बरदस्त चीज़ है और मैं इसको हर रोज़ ले रहा हूँ. आप भी पी के देखना, अच्छा है. और वर्कआउट बस को दिखा दो मुझे, मैं फील कर रहा हूँ कि 14 साल का हो गया. देखो बॉडी ऐसे होता है, उम्र से नहीं होता. और हमेशा पॉजिटिव सोचो. जो कुछ भी हमारे लिए जो पीछे बोलते हैं ना बेचारे पीछे रह जाते हैं, और बुराई हमेशा करते तो बराबरी नहीं कर सकते. कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, देखते रहो. नमस्ते. थैंक यू सुनील भाई. आज मैं पहले थैंक करूँगा गोल्ड जिम जो कि हमारे फिटनेस पार्टनर हैं और इनके साथ जो हमारा टाई अप हुआ है. हमारी ये कोशिश है कि ऑल इंडिया में सारे जिम्स और ख़ासतौर से जिम गोल्ड जिम के माध्यम से हम इसको हर यूथ के पास पहुँचाएँ. So we are grateful to Gold Gym for being a fitness partner. Thank you so much. And of course, संग्राम सिंह जी जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वेल सेट सीबथन जूस के, ये फिर से बोलूँगा यूनिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक, मल्टीविटामिन मिनरल जूस बेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है. इंडिया में लॉन्च हुआ है और ऐसा जूस गारंटी से आपको कहता हूँ कि आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. सो दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट. संग्राम सर क्या कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन के बारे में? आप ये वेल सेट क्यों मतलब चुना आपने करने के लिए? व्हाट वाज द रीजन? आवाज़ से बोलो तो स्टार्ट बोलो.
ये प्रोडक्ट के बारे में आपने एसोसिएशन कैसे, क्या वजह रही और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? क्योंकि क्या है कि ये वेलसेस है, ये सीबर्सन बेरी। सीबर्सन बेरी क्या है कि रेयर है, जैसे टाइगर रेयर है ना, ऐसे रेयर है। इसका जूस हर जगह मिलता नहीं, और मुझे भी पहले पता था कि सीबर्सन बेरी है क्या। फिर मुझे पता चला जब मैंने शूटिंग किया कि लद्दाख में हमने इसका शूट किया, देखा मैंने वहाँ पे कितनी मुश्किल से, मतलब समझो 1 एकड़ में कुछ डिब्बे निकलते हैं, और ज़्यादा नहीं कुछ निकलते हैं, क्योंकि इतना छोटा फ्रूट होता है। मगर वो इतना रेयर है कि अगर आप 1 महीना उसको ले लो ना, तो आपका कैंसर, 8 बीमारियाँ वैसे ही दूर हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है। तो फिर ये देखा कि ये अच्छी चीज़ है, एक्चुअली सही है। मैं वेट कम कर रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब वो चीज़ें कर रहा हूँ कि मुझे एक फ़िल्म करनी थी जिसके लिए 20 kg वेट कम करना था, बाकी चीज़ें करनी थी। तो फिर मैंने जब इसका जुड़ा लिया तो मतलब ये सुपर्ब है। अब रेसलिंग के साथ साथ मैं प्रोफेशनल रेसलिंग करता हूँ, टीवी शो करता हूँ, अच्छा मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, ये सारी चीज़ करता हूँ। थकता ही नहीं, वैसे सोता ही 5 से 6 घंटे हूँ। इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, और ये आप सब लेके देखना कि खुद पता चलेगा कि चीज़ कैसी है। देखो मैं वैसा इंसान हूँ जो कि मैं भी नोमली गाँव से आया हूँ। मैंने टाइम देखा है कि पैरों में इशू नहीं होते थे, 20 किलोमीटर पे ज़्यादा बस का किराया नहीं होता था। तो मैं हमेशा कोई गलत चीज़ होगी उसके साथ दूर ही कितना ही पैसा हुआ बहुत पूरा, मतलब कुछ साथ तो कुछ लेके जा नहीं सकते, और वापसी टिकट बुक है, वापसी टिकट बुक रहता है। तो मैं हमेशा सोच के चलता हूँ कि जो कुछ दो ना, मालिक हमें ज़रिया बनाए अच्छा देने का, तो इसलिए मुझे ये अच्छी चीज़ है। और गोल्ड जिम फिटनेस पार्टनर इतने सालों से मतलब फिटनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और काफ़ी सारे मैं कहना चाहूँगा कि गोल्ड जिम के साथ तकरीबन हम 1 साल तो हो गया वो बुलाटी जी। गोल्ड जिम के साथ जो जुड़ा, तो मुझे देखो बचपन में सोचते थे गोल्ड जिम काफ़ी बड़ा जिम है। बचपन में गोल्ड जिम का मतलब एक नाम था, और आज मुझे मौका मिला, कभी कभी मैं गोल्ड जिम की मेंबरशिप लेना चाहता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, फिर मुझे मौका मिला कि इनके साथ जुड़ने का, फेस बनने का, सारी चीज़ करने का, तो मतलब एक बड़ी बात हो रही। गोल्ड जिम है ना, एक पुरानी और काफ़ी इज़्ज़तदार ब्रांड है, जो मतलब इतने साल से चल रही है इंडिया में। बाहर देखो जिम तो ढेर सारे हैं, मगर गोल्ड जिम क्या है कि उसने अपनी क्वालिटी निकली है। क्वांटिटी तो देखो ढेर सारी होती है, जो अपनी क्वालिटी होती है ना, कहते हैं ना अपनी USP वही रखो। अब कुछ देखते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ पैसा आया, कुछ आया, तो बातचीत करनी थोड़ी कम कर देंगे, समझते हैं नॉर्मली। और क्या है कि इंसानियत मत करो। अगर हम किसी को छोटा देख रहे हैं या कुछ ऐसा देख रहे हैं, तो यार हम दूर से देख रहे हैं, गुरूर से देख रहे हैं। इंसानियत अपनी बना के रखो, वही काम आएगा, वही सब कुछ है। अलग अलग खेल से जुड़े जो भी खिलाड़ी होते हैं ब्रांड को एंडोर्समेंट करते हैं, लेकिन आज के दौर में भी देखिए क्रिकेटर्स को अप्रोच किया जाता ज़्यादा, तो इस बात से क्या कहना चाहेंगे? इस बात को कितना किया आपको? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जितने सारे अपने भाई बंद हैं, कि भाई आप सब के पास तो इतने पैसे हैं कि आप सबको तो जैसे कोल्ड ड्रिंक है या दूसरा है कोई तीसरी चीज़ है, उन्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सबको पता नहीं कितने लाखों करोड़ों बच्चे अपना आइडल मानते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा उनके साथ साथ अपने सुपरस्टार को कहना चाहूँगा कि भाई आप सारी चीज़ वो करो कि जो चीज़ इस सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो उनसे यही कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पैसा मैंने देखा कईयों से पूछा है, कुछ इंसान होते हैं जिनकी मतलब नॉर्मली रहता है, वरना तो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। देखो यार मैं तो ये कर दिया, मैं दूसरा करेगा। मैंने कहा अगर यही सोचेंगे, देखो हम दूसरी किसको सुधारेंगे? अगर हमने खुद पे काम कर लिया तो समझ लो खुद सुधर गए, सब सुधर गए। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई पैसे की कमी तो है नहीं सबके पास में। और मैंने पर्सनली बोला 2-4 को नाम तो मैं लेना चाहूँगा, मैंने सुपरस्टार को बोला, स्पोर्ट्स वालों को बोला कि आप सब वो चीज़ करो जो चीज़ जेन्युइन है, सही है। क्योंकि मैं एक बीमारी थी, मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस, मुझे पता है कि कितना पेनफुल होता है। इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी वो है जिसका शरीर सही है। मैं 7-8 साल एक चारपाई में रहा हूँ। अब ये अखबार में स्टोरी आते हैं व्हील चेयर, ये सब व्हील चेयर के पैसे ही नहीं होते थे। गांव में कहाँ से व्हील चेयर आएंगे? रूमेटिक अर्थराइटिस था, इसको डॉक्टर बोलते थे गठिया बाई नहीं होता जो लास्ट स्टेज, अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। डॉक्टर बोलते थे कि बीमारी डेथ के साथ खत्म होगी। इसलिए 16-17 साल से डॉक्टर साहब को टाटा बाय बाय करता हूँ, क्योंकि नेचुरल रहो, सारी चीज़ यहाँ पे है। बस इसको कन्विंस कर लिया, सारी चीज़ हो गई। सर खेल से भी जुड़ा हुआ है आपका एसोसिएशन है, प्लस ग्लैमर इंडस्ट्री से भी। अभी आप खुद मीटू के बारे में बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा आगे चल के मतलब एक सिक्योर इन्वायरमेंट आने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों का पर्दाफाश हुआ इसके माध्यम से हर क्षेत्र में? सही बात से दूसरी चले गए। देखो मेरा ये मानना है कि अगर जो ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, अगर इन्हें जेन्युइन किया तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि सबकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। और देखो मैं पहले पुलिस में था, दिल्ली पुलिस में था। पुलिस तो बदनाम है, पुलिस कहते पुलिस रिश्वत लेती, पुलिस का नंबर तो 9 में आता है। ऐसे ही सिनेमा और सामने दिखता तो सोचते कि भाई यही सब कुछ है। इससे पहले तो ऑफिस हैं और ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि भाई एक पुरानी कहावत है, घास से कैसे चश्मा हराना चाहिए।
लड़कियों को कहना चाहूँगा कि भाई सामने वाला वो अपने आप ऐसे रहो कि सामने वाले की हिम्मत ही नहीं पड़े देखने की, और फिर सामने वाला कोई ऐसी बदतमीजी करता, चाहे वो कुछ है कोई बड़ी रैंक का फ़ायदा उठाता है, चाहे कोई डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है या एक्टर है, दूसरे हैं, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ खाली मीटू अखबार तक सीमित नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ केस होना चाहिए। तो फ़ायदा तभी है ना, जब एक 2 जेल में चले जाएंगे तो मीटू यूटू सीटू सब भूल जाएंगे, अगर जेन्युइन है तो। देखो जायज़ जेन्युइन है, पहले पूरा जांच पड़ताल हो, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कहते हैं कि गेहूँ के साथ है ना घुन पिस जाता है, गेहूँ कम पिसता है, कि पता चले कोई बेचारा जो सही आदमी है, शरीफ आदमी वो फंस गया। तो इस चीज़ पूरी चीज़ की जांच पड़ताल हो। और देखो मीडिया तो समाज का आईना है, समाज को आईना तो देखो आप सब दिखाते हैं, तो अगर कोई जेन्युइन नई चीज़ बाद में गया तो अच्छी बात है। और आगे का क्या प्लानिंग है सर, जो क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आगे इस जगह से आप आते हैं, काफ़ी लोग ट्रेनिंग देते हैं, मेंटोर बनते हैं, कोच बनते हैं, तो आपका क्या प्लानिंग है आगे? अभी देखो मैंने कोशिश कर रखी है, एक टाइम क्या था कि मैं खुद नहीं पढ़ सकता था, मैं जरिया बन रहा हूँ, मेरी 150 बच्चों की फैमिली हो गई है, जिसमें से 30-40 मेरे गाँव से हैं, तो मैं उनकी कॉपी किताब का, यूनिफॉर्म का, उनकी स्कूल फी का जरिया बनता हूँ। करता तो वही है, हम तो खाली जरिया है, माध्यम है। तो अभी आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं भी प्रोफेशनल रेसलिंग करता हूँ, टीवी शोज़ करता हूँ और फिल्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि इंटरटेनमेंट बड़ा सेक्टर है। आप कितना ही कुछ करो, देखो क्रिकेट तो देखो बड़ा है थोड़ा सा, मगर सबसे बड़ा यही है, आप कहीं भी चले जाओ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ढेर सारा आपको कोई बच्चा दिखे, जेन्युइन दिखे, कि उन बच्चों का जरिया बन जाए स्पोर्ट्स का, इस चीज़ का। और अब आगे कोशिश कर रहा हूँ कि आगे अकेडमीज या कुछ ऐसी चीज़ लेके आएँ कि एक सपना होता था कि ओलंपिक में जाएँ मेडल जीतें, वो सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई समझाने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। मैं चाहता हूँ उन बच्चों का जरिया बनूँ कि जो जाना चाहते हैं वो मेडल जीते, देश के साथ अपना सपना पूरा हो जाएगा, किसी तरीके से उन्हें सपोर्ट कर पाएगा। सर से बताना चाहूँगा सर, apart from this, where other market you are targeting for your products? First and foremost, we are exporting to USA. We have launched this product in India so that Indian people can take the benefit out of that. And तो संग्राम भाई अभी कह रहे थे कि आप माध्यम बनना चाह रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे ओलंपिक्स में जाए। ये सीबकथॉर्न ड्रिंक ऑलरेडी चाइनीज ओलंपिक्स में 1998 में ऑफिशियल ड्रिंक था। तो हमारा जो सीबकथॉर्न वेलसाइड ड्रिंक हमने प्रोड्यूस किया है, इज फैंटास्टिक, स्पेशली फॉर एथलीट्स। इसका एक यूनिक फॉर्मुलेशन है जो कि आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करता है नेचुरली। देयर इज नो स्टेरॉइड, देयर इज नो एडिटिव, इट्स अ 100% नेचुरल ड्रिंक। तो इससे ज़्यादा आपको वर्ल्ड में नेचुरल चीज़ नहीं मिल सकती। दिस इज द यूनिकनेस। So I hope कि your dream comes through our drink, so that the boys' performance is increased, the girls' performance is increased, and the reach to Olympics. ओके संग्राम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि सर ने बताया चाइना में ऑफिशियल ड्रिंक है, और जब हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, हमारे देश में ही हम मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को सपोर्ट नहीं करें, वो जो कौन है? देखो बात क्या है कि जो इंडियन है ना, इंडियन ब्रीड, मैं आप सबको एक एक्चुअली बात बता रहा हूँ, शायद कोई नहीं बताएगा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जो इंडियन ब्रीड है सब स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये चाइना वाले हैं या इंग्लैंड वाले हैं, ये इनकी तो आंखें नहीं खुलती, मगर इसके बावजूद इतनी मेहनत कर करके इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, फैसिलिटी हो गई, सारी चीज़ हो गई। इंडिया में पता क्या है, मैंने कुछ कर लिया, बस मैंने कर लिया, सामने वाला करे या ना करे। और अब तो काफ़ी हालात चेंज हो गए। पहले क्या होता था, गलती से कदू का मेडल आ गया तो मेडल उतारते नहीं, समझ गए ना। तो अब सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे, मेड इन इंडिया काफ़ी चीज़ें आगे आ रही है, मगर उस सब की जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है। अगर हम खुद अच्छा करेंगे उस चीज़ को आगे बढ़ाने का, हम सोचेंगे कि भाई हमारा चूल्हा चौका जल गया, हमारा काम हो गया, अब सामने वाले का हो या ना हो, अगर वो सोच हम बदल लेंगे ना, तो इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रीड है इंडियन के निग्रो, मतलब उनका बच्चा फिर भी बीमारी झेल नहीं पाता। अपना बच्चा क्या कि हर मौसम झेल सकता है, बीमारी झेल सकता है, उसके बावजूद हम ओलंपिक में ना डबल मेडल में पहुँचते हैं। तो शायद अब आगे पहुँच जाएँ, क्योंकि अब सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ मेडल जीतने को 3 करोड़ मिल रहे हैं। तो आई होप कि सबके एफर्ट से, गवर्नमेंट के एफर्ट से, हम सब के एफर्ट से आगे जाए। अब काफ़ी पहले खाली क्या होता था, क्रिकेटर को होता था, अब हम जानते हैं ना कि रेसलिंग में उसने जीता, बॉक्सिंग में उसने जीता, हॉकी में उसने जीता, इस सब में जीता। तो अब बाकी स्पोर्ट्स आगे आ गया। Yes, agreed. So as I said earlier also, Gold's Gym ने 16 years complete कर लिए इंडिया में। वर्ल्ड वाइड ये स्टार्ट हुआ था यूएस में 1965 में। सिंस देन इट हैज़ बीन a pioneer in the fitness industry. So जब भी एज यू आस्क्ड कि ऐसा कुछ ब्रांड एसोसिएशन आता है, सबसे पहले तो
संग्राम सर का नाम जुड़ा है वही बड़ी बात है। वो जब भी कुछ करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ जेन्यून ही करते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने एक एसोसिएशन लेके आए थे, इट वाज नॉट समथिंग लाइक कि हाँ बस कर दिया, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू सीरियस फिटनेस which is the motto of Gold's Gym. जैसे कि hashtag making India fit is the latest trend that we are bringing in India. So संग्राम सर हमारे साथ लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं, एंड जब उन्होंने बोला कि ये जो सी बकथॉर्न जूस है it's absolutely natural, so I said why not, I think we should be a partner of this. And ये जो motivational series लेके आ रहे हैं, it is something that is going to be targeted to the youth as well as people of all age groups. It is a motivation series that fitness today is very important. It is not making muscles or bodybuilding or getting thin, slim, zero figure. नहीं, you need to be fit. You really need to be fit. Because आज की टाइम में life इतनी fast forward है, you have to keep yourself fit to keep up with the competition as well. So that's about it. And Gold's Gym is really happy to be a fitness partner for such a motivational series that is coming up, as well as the juice. अभी आपने कहा क्रिकेट की मैं बात करता हूँ, क्रिकेट डजंट नीड इंट्रोडक्शन, घरा में हिंदुस्तान में क्या आपको लगता है मीडिया इज समवेयर डाउन द लाइन बिहाइंड ऑल द स्पोर्ट्स व्हिच इज गेटिंग हाईलाइटेड? मैं किसी भी और खेल की मैं बात करूँ, मैं कुश्ती की बात करूँ, या मैं और जिसमें अब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है, क्या आपको लगता है कि मीडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है उन सब चीज़ों को उजागर करने का, उन सब लोगों को पहुँचाने का? देखिए बिल्कुल फैक्ट मीडिया का है। देखो मीडिया जैसे मतलब जो छापने लगी तो हम पढ़ते हैं ना कि मतलब उसने मेडल जीता, वरना हमें क्या पता चलता किसने क्या मेडल जीता, क्योंकि मीडिया का तो एक अहम योगदान है। आप सब लिखोगे दूसरे गेम के बारे में, दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में सब पढ़ेंगे और एक क्यूरियोसिटी जगेगी कि भाई उस खिलाड़ी ने जीता, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा हिमा दास कौन है, अच्छा वो अमित दहिया कौन है, वो बजरंग पुनिया कौन है, तो फिर हम पढ़ते हैं। और एक आपसे कोई बात बता रहा हूँ, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता, ट्रॉफी जीता, फर्स्ट आता है। हम सब में चैंपियन है। चैंपियन वो है जो लगातार कोशिश करता रहता है, जो हिम्मत नहीं हारता। बस एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, उसको जिंदा रखो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये नहीं कि आप खाली स्पोर्ट्स खेलो, आप किसी फील्ड में किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हो, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तो बस उसको जिंदा रखो, तो ये मेक इन इंडिया भी होगा, मेड इन इंडिया भी होगा, सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। महेंद्र जी की आप एज पूछो, कितने फिट हैं? मतलब आप यकीन नहीं करेंगे 60 प्लस वो हैं और इतने फिट है कि मतलब वर्कआउट करते हैं। इनकी ट्रेन है, अभी एक साल से हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, और ये जो ड्रिंक आप बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, और ये पीके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मेरा एक प्रश्न था उस ड्रिंक को लेके है। There are many supplements which are coming to the market. We claim everything that how what you claim. So what is special about this product and what is the guarantee about this product? Very good question. We are not claiming anything. We have got certificates and we have got proof. We have got proof for everything which is in this drink. It's a well-researched drink. ये since 1960s ये प्रोडक्ट रिसर्च हो रहा है सीबकथॉर्न। इसके हमारे पास FSSAI सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, सब कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सब है इसका। तो ये कोई क्लेम्स नहीं है, दिस इज अ जेन्युइन नेचुरल प्रोडक्ट जो कि हिमालय में मिलता है। हमने इसकी भी वीडियो सीरीज बनाई है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो यू कैन गो टू द सोर्स एंड सी कि कौन सी बेस से कैसे जूस बनता है, वो सब ओपन में है। इट इज नॉट अ क्लेम, इट इज अ जेन्युइन। But the federation then later on they come and claim that this is the product which was there in this and it's a banned product. So नहीं, दिस इज नथिंग लाइक दैट। दिस इज 100% नेचुरल प्रोडक्ट जो कि ऑर्गेनिक वेजीज से भी बना। इसमें ये कोई केमिकल्स नहीं है। ये जो आपको अलग अलग प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ये उससे टोटली डिफरेंट। the drinks are approved by federation, athletic, everything is there. It is approved by FSSAI. It has got organic certification from International Certification Agency. All these certificates we have also sent to the head office in Gold's Gym. Sangram Bhai is also very proud. It is a proper product. 100 बात की एक बात, अगर ये जैसे ये प्रोडक्ट दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर मेनका गांधी ने लॉन्च किया था थोड़े दिन पहले, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर वैसे आते नहीं कहीं लॉन्च करने के लिए। जैसे हम उनसे जुड़े थे, मैंने उसको दिखाया कि मैम ये चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने खुद फिर आके बोला सीबकथॉर्न बेरी के बारे में। अभी हम थोड़ा सा वो है वरना मैं वीडियो दिखाता आपको, तो उन्होंने लॉन्च किया था। और हमेशा की एक पुरानी कहावत है, ये है ना कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। जो जेन्युइन चीज़ होती है ना, वो थोड़ा सा मतलब भले ही आपका थोड़ा सा 2 दिन देर से फ़ायदा करते नुकसान नहीं करेगा।
सर आप इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर, क्या आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है? मैं पिछले 3-4 महीने से मैं हर रोज लेता हूँ। तो मुझे आपको फर्क क्या लग रहा है? यू आर परफेक्टली वेजिटेरियन हो और सेकेंडली यू हैव योर ओन वे ऑफ एक्सरसाइज। ये आने पर आपको क्या फर्क मिला? ये आने पे फ़र्क इतना लगता है कि जो इम्यूनिटी है ना, आप थकते नहीं हो। जैसे आपको आपने 4 घंटे सोए या 5 घंटे सोए तो आप रिकवर, जैसे अश्वगंधा हम सब ये लेते हैं ना नेचुरल चीज़, तो उनका इफेक्ट आता है 20-25 दिन बाद। तो इसका मुझे ये केमिकल से नहीं बनाया, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए इन्होंने नेचुरल है, इसलिए मैं इसको ट्राई करूँ। सर इसको आपने संग्राम के लिए क्यों किया? इज द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर मोटिवेशन एंड फिटनेस जो संघर्ष करके ये चैंपियन बने हैं, इज द बेस्ट एग्जाम्पल।